तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का कह रहा होता है कि लव जैसी कोई चीज ही नहीं होती तो नेचुरली सैडनेस भी नहीं होगा। मैंने यही सोचा था, पर फिर हमें दिखाया जाता है कि अर्थ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं और एक लाइट अर्थ से टकराती है और अर्थ एक आग का गोला बन जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आकीरा, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है, वो रियो को हाथ देते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। और इसी सीन से हमें पता चलता है कि अभी तक जो बोल रहा था वो रियो होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जख्मी बिल्ली दिखाई जाती है, जहां रियो आकीरा से कह रहा होता है कि हटो, मैं इसे मार देता हूँ। इस पर आकीरा बिल्ली को बचाते हुए कहता है नहीं, तुम इसे नहीं मार सकते। फिर रियो कहता है ये वैसे भी मर जाएगा, लाओ मैं इसे मार देता हूँ। फिर रियो बोलता है लोग हमेशा मुझसे नफरत करते थे और तुम एक क्राई बेबी थे। और हमें दिखाया जाता है कि वो बिल्ली मर जाती है और आकीरा उसके पास बैठा रो रहा होता है। तभी रियो बोलता है तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें पता था कि वो मर जाएगा, कमजोर मर जाते हैं। इस पर आकीरा उससे कहता है नहीं, ये सच नहीं है, तुम भी रो रहे हो। फिर रियो कहता है उस समय मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा क्या मतलब था। और इस फ्लैशबैक के बाद स्टोरी जंप करती है 10 साल आगे। हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें रियो बैठा होता है और वो कहता है आकीरा, मुझे तुम्हारी अभी जरूरत है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक रेस ट्रैक, जहां कुछ लोग रेस करने जा रहे होते हैं। अब आकीरा बड़ा हो चुका होता है, लेकिन वो अब भी उतना ही शांत और शर्मीला होता है। इस सीन में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है मिकी माकिमुरा से, जो आकीरा की दोस्त होती है और एक टॉप एथलीट है। सब उसके रनिंग स्किल्स से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन दो लड़के उसकी बॉडी को लेकर बातें कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आकीरा को उनके पीछे देख के कहता है कि मैं तो अपने स्कूल की लड़कियों के साथ नहीं दौड़ना चाहूंगा। आखिर वो वहाँ करने क्या गया है? शायद वो मिकी के साथ घर जाना चाहता होगा, क्योंकि वो उसके साथ रहता है। तभी उसका दोस्त कहता है अपना फोन छुपा लो। इस पर दूसरा लड़का कहता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे क्लब एडवाइजर अपनी ही दुनिया में है, मेरे फोन के बारे में छोड़ो और तुम ये देखो। फिर उन सब की रेस खत्म होती है और मीको और मिकी दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तभी वो लड़का अपने फोन में एक न्यूज दिखाता है और कहता है ये एक अजीब मर्डर था, सुबह से यही न्यूज दिखाई जा रही है। तभी कुछ न्यूज रिपोर्टर्स उस आदमी से पूछते हैं एक इंसान मर गया है और तुम्हें सच में उसके बारे में कुछ नहीं पता? लोग कह रहे थे कि तुम दोनों आखिरी बार किसी पार्टी में गए थे। और वो आदमी उनका रिप्लाई नहीं देता है। तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है क्या एक ड्रग पार्टी के जैसा? तभी फोन वाला लड़का कहता है कि लोग कह रहे हैं कि वो कोई राक्षसी पार्टी में गए थे। तभी आकीरा रोते हुए कहता है वो आदमी रो रहा है। फिर मिकी वहां आती है और कहती है आकीरा फिर से रो रहा है, क्या कोई दुखी है? फिर आकीरा उसके फोन की तरफ पॉइंट करता है और मिकी उसे देखते हुए कहती है ओ ये सुपर हाई स्कूलर, मैं भी रोती अगर मेरा भी कोई दोस्त मर जाता। तभी वो फोन वाला लड़का कहता पर ये क्यों रो रहा है? फिर मिकी बोलती है चलो एक 4x100 मीटर की मिक्स दौड़ करते हैं, कोई इवेंट आने वाला है उसमें। तब वो फोन वाला लड़का कहता है पता नहीं इस केस की वजह से क्या पता वो कैंसिल हो गया हो। मिकी कहती है तुम्हें चिंता हो रही है, पर सच में जो तुम चाहते हो वो 4x100 मीटर की रेस है ना? तभी मिकी का फोन बजता है और मीको कहती है मिस्टर नागासाकी है और मिकी कहती है सॉरी जाना पड़ेगा। और जो उनका क्लब एडवाइजर होता है वो उसके ऊपर उड़ रहे कीड़े को जीभ निकाल के खा जाता है। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो मिक्की से बात कर रहा होता है। वो कहता है क्या तुम बिजी हो? मैं कुछ खाने का सोच रहा था, इटालियन जगह पर रिजर्वेशन करना बहुत मुश्किल है, पर मैंने आखिरकार टेबल बुक कर लिया है। तभी उसके दोस्त बोल रहे होते हैं ये आदमी मिकी का फोटो ले रहा है। तभी मीको कहती है शायद वो उसका बॉयफ्रेंड होगा और फिर वो दोनों दुखी हो जाते हैं और मीको फिर बोलती है तुम्हें पता है मिकी एक स्टार जैसी है, वो तुम दोनों को भाव नहीं देगी। अगले सीन में एक आदमी कह रहा होता है कि क्या तुम रोना बंद करोगे? चीजें सही होती अगर तुमने रिपोर्टर को कुछ जवाब दे दिया होता। टूर्नामेंट्स आ रहे हैं तो तुम्हारे जैसे बेवकूफ को कुछ करके दिखाना चाहिए इस आने वाले गेम में। तभी वो दूसरा आदमी उठता है और उस आदमी को मार देता है। और फिर हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो एक दीवार के पास खड़ा होता है। तभी वहाँ मीको और मिकी आकर कहते हैं तो तुम यहाँ पर हो। और मिकी उससे कहती है मेरे पेरेंट्स तुम्हें सेल फोन दिला देंगे, अगर तुम चाहो तो उनके पास तुम हमेशा इतना नर्वस मत हुआ करो। इस पर अकीरा बोलता है मैं वैसे भी उसे इतना इस्तेमाल नहीं करता। और मिकी कहती है तुम उससे अपने सब क्लास और टीममेट्स को मैसेज कर सकते हो, और वैसे तुम अपनी हिस्ट्री क्लियर कर दे करो जब तुम मेरे डैड के लैपटॉप में गंदे वीडियो देखते हो। इस पर मीको अकीरा से कहती है क्या तुम लिविंग रूम में ये सब देखते हो? फिर मिकी अचानक रुक कर कहती है मुझे कुछ काम है तो मैं बैक रोड से जा रही हूँ। तभी मीको कहती है मुझे पता है तुम कार से जाओगी, पर नीचे टाउन में खतरा हो सकता है तो संभल कर रहना। मीको कहती है चिंता मत करो, मैं घर टाइम से आ जाऊंगी। फिर मीको उसे बाय करती है, पर जैसे ही वो पीछे घूमती है अकीरा भी वहां से जा चुका होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिकी एक वुडन ब्रिज पर लेटी हुई कहती है मैं आखिर यहाँ कर क्या रही हूँ। और तभी वहाँ पर कुछ लोग बीट बॉक्सिंग और रेप करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। मिकी उन्हें देखकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर वो उन्हें नहीं जाने देते और अपना बीट बॉक्सिंग और रेप कंटिन्यू रखते हैं। और फिर उनमें से एक मिकी से पूछता है तो तुम्हें मेरे राइम्स कैसे लगे? तभी उनमें से दूसरा बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बिकिनी मॉडलिंग करती हो है ना? ये लड़की फेमस है और ये हाई स्कूल के रेस की चैंपियन है। तभी वो बीच वाला उससे पूछता है तो तुम तेज भाग सकती हो। और फिर अकीरा वहां आकर उनसे कहता है
क्या तुम लोग बंद करोगे जो तुम कर रहे हो? मैं बस यहाँ से जा रहा था। और इसी बीच मिकी गुस्से में अकीरा से पूछती है कि क्या वो उसका पीछा कर रहा था? और बीच वाला लड़का अकीरा से पूछता है तो तुम क्या बीच समुंदर से आ गए मिस्टर मरमेड? अकीरा मुस्कुराते हुए रिप्लाई देता है, मैं एक मरमेड हूँ जो दूर समुंदर से आ गया है। और फिर वो उसके ऊपर वुडन डोर जैसा कुछ फेंकता है और उससे कहता है तू जहाँ से आया है वहीं चला जा। तभी रियो अपनी कार लेकर हीरो की तरह एंट्री मारते हुए वहाँ पहुँचता है और अकीरा का नाम लेकर उसे बुलाता है। और वो बीच वाला लड़का कहता है ये कौन है सफेद कोट पहने हुए? तुम्हें पता नहीं गर्मी चल रही है? अकीरा उसे देख के कहता है रियो। फिर रियो कहता है अकीरा चलो चले। तभी वो बीच वाला फिर बोलता है क्या बेवकूफ, हम यहाँ कुछ कर रहे हैं। और रियो अपनी कोट से गन निकाल के उससे कहता है मैं कहूंगा कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी अकीरा दौड़ते हुए रियो के गले लग जाता है। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं तुम्हें लगता है हम तुमसे डर जाएंगे? और रियो उनके आगे फायरिंग करता है और वो सब पीछे हो जाते हैं। फिर रियो अकीरा से कहता है हमें अभी जाना होगा। और मिकी अकीरा से पूछती आखिर ये है कौन? और अकीरा बताता है रियो आशुका, ये मेरी ही एज का है पर ये एक कॉलेज का प्रोफेसर है। तभी रियो कहता है चलो चले। और मिकी उन्हें रोकने के लिए दौड़ती हुई कहती है रुको अकीरा, उस जैसे लड़के के साथ मत जाओ। पर तब तक वो जा चुके होते हैं। मिकी चिल्लाकर उन सब से कहती है वो गए, देखो तुम लोगों ने क्या किया। और वो सब ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर वो दौड़ते हुए उनका पीछा करने का कोशिश करती है और उसे देखकर वो सब कहते हैं वो तेज है। अगले सीन में अकीरा रियो से पूछता है रियो ये गन? रियो बताता है ये एक मशीन गन है। अकीरा कहता है मुझे पता है। पर रियो बताता है इन दिनों तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगर तुम हमेशा कानून का पालन करोगे तुम जापान में ड्राइव भी नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास अमेरिका का ड्राइविंग लाइसेंस है तो। अकीरा कहता है तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। रियो कहता है एक सेलफोन ले लो। मुझे उस लड़की के सेलफोन का जीपीएस फॉलो करना पड़ा क्योंकि मुझे तुम्हारा नहीं मिला। अकीरा कहता है तुम्हारा मतलब मिकी? तुम्हें मिकी के फोन को कैसे? इसी बीच रियो पूछता है तुम रेस में क्यों भागे? और वो बताता है इंसान कभी भी जानवरों और पक्षियों जितना तेज नहीं भाग सकते। सिर्फ हथियार और गाड़ियां ही इंसानों की एबिलिटी को बढ़ा सकता है। पिछले महीने फिकिरा मर गया, वो एक रशियन स्कॉलर था। और फिर वो आगे बताता है मुझे अमेज़न के जंगलों में प्राचीन लोगों की पुरानी भाषा पर रिसर्च करने को कहा गया था। मैं जंगल में काफी अंदर गया। तभी रियो दरवाजा खटखटाते हुए प्रोफेसर फिकिरा को बुलाता है। और जब वो अंदर जाके देखता है उसे वो प्रोफेसर एक चिड़िया को बुरी तरह पत्थर से मारते हुए दिखता है। वो प्रोफेसर कहता है ये चिड़िया की आवाज से मेरा खून खोल रहा था पर मैंने आखिरकार इसे पकड़ लिया और अब वो शांत है। फिर अगले सीन में रियो कहता है आखिर चल क्या रहा है? पर तभी वो प्रोफेसर उसके ऊपर अचानक हमला करना शुरू कर देता है और रियो उससे बचते हुए उसके हाथ पर गोली मार देता है। पर फिर वो प्रोफेसर एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है पर वो खुद को कंट्रोल करता है और अपने ऊपर पेट्रोल डालते हुए कहता है मैं इसे रोक नहीं पा रहा, इससे पहले मैं बदलू, मुझे मरना होगा। फिर वो गाड़ी की टंकी फोड़ देता है और रियो कहता है नहीं तुम धमाके से मर सकते हो। पर तभी वो प्रोफेसर कहता है मैं तुम्हें और जानना चाहता था पर, और खुद को आग लगा लेता है। और जैसे जैसे वो जल रहा था वो किसी मॉन्स्टर की तरह बनता जा रहा था और रियो फिर वहां से भाग जाता है। और तभी उसके पीछे एक धमाका होता है। फिर हमें रोड दिखाई जाती है और रियो बताता है फिकिरा का जले हुए लाश का वजन उसके वजन से 2 गुना ज्यादा था। ऐसा लग रहा था उसके शरीर में कुछ था जो उसके शरीर से बाहर आना चाहता था। अकीरा कहता है तुम्हारा कुछ से क्या मतलब है? रियो कहता है एक डेविल। अकीरा कहता है क्या एक डेविल? रियो कहता है जिन लोगों के बारे में वो रिसर्च कर रहा था वो डेविल थे। फिर वो बताता है इंसानों से पहले से डेविल अर्थ पर हुआ करते थे। वो भयानक, जंगली और उनके अंदर कोई भी इमोशन नहीं होता है पर वो ऐसे क्रीचर हैं जो लड़ने और सरवाइव करने में एक्सपर्ट होते हैं। कोई भी डेविल आज तक अपने असली रूप में नहीं देखा गया है और वो किसी जिंदा चीज के साथ जुड़कर ही जिंदा रह सकते हैं। वो हर बार सरवाइव करने के लिए किसी बेहतर क्रीचर के साथ ही मर्ज होते हैं अपनी एबिलिटी और इवोल्यूशन को बनाए हुए। अकीरा कहता है तो तुम्हारा मतलब वो ज्यादा वजन एक डेविल का था। रियो कहता है और अब ऐसे डेविल है जिनके पास ऐसी एबिलिटी है जो इंसानी शरीर को रखे हुए भी जिंदा रह सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम डेविल को खुद पर काबू न करने दें तो ये पॉसिबल है कि हम इंसान होते हुए भी उसकी पावर ले सकते हैं। फिकिरा ने शायद अपने शरीर से ये प्रूव करने का ट्राई किया था पर वो फेल हो गया। फिर वो बताता है कि बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें कहीं बहुत सारे लोग गायब हो गए, कहीं बहुत ज्यादा ही वायलेंस देखा गया या कोई एथलीट जिसे अचानक से चौंकाने वाली एबिलिटी मिल गई है। ये सब देखकर अच्छे से समझा जा सकता है कि डेविल बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में पुलिस और पब्लिक सिक्योरिटी डिवीजन इसके बारे में जरूर जानते होंगे। अकीरा पूछता है तो उन्होंने ये सब पब्लिक को क्यों नहीं बताया? रियो कहता है वो पैनिक से डरते होंगे पर अगर ये सच है तो सबको इसके बारे में जानना चाहिए। ये तबाही साबित हो सकता है अगर लोग पहले से ही खुद से सतर्क न रहे तो। अगर फिकिरा की कल्पना सच है तो हमें उसे कंफर्म करके सबूत इकट्ठा करना होगा और दुनिया को सच बताना होगा। यही मेरा मिशन है
और फिर वो एक जगह पर रुकते हैं और अकीरा कहता है क्या यही वो जगह है। फिर वो एक दरवाजे के पास जाते हैं और रियो अकीरा से कहता है मैं तुम्हें इसमें घसीटने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ सच का पता लगाना चाहता था, पर इसमें एक बड़ा खतरा है। तुम्हें डेविल खा भी सकते हैं या फिर तुम्हारे सर पर पेट्रोल भी डाल सकते हैं, बिल्कुल फिकिरा की तरह। अकीरा कहता है पर मैं ही क्यों। रियो कहता है मुझे डर लग रहा था, पर यह जो भयानक लेगेसी फिकिरा मेरे लिए छोड़ के गया है, मुझे सच ढूंढना ही पड़ेगा और मैं ये सब जितनी जल्दी हो सके किसी और को बताने से पहले तुम्हें बताना चाहता था। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि हम सबको सच बता सके, और जब हम घर जिंदा वापस जाएंगे सब हमें थैंक्स बोलेंगे। फिर अकीरा बोलता है ठीक है रियो, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, और रियो उससे गले मिलके उसे थैंक्स बोलकर कहता है चलो चले, हम लोग साबित करेंगे कि डेविल होते हैं। और फिर यहाँ पर बहुत ही क्रेजी सीन्स है जिसे मैं दिखा भी नहीं सकता। सबके अलग ही नशे चल रहे होते हैं। वो दोनों अंदर जाकर एक टिकट लेते हैं और एक सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं, पर तभी रियो अकीरा से कहता है ये सैबत पार्टी है। अकीरा कहता है क्या हम डेविल को समन करेंगे। रियो कहता है मुझे पता है कि सैबत पार्टी वो जगह है जहाँ लोग डेविल बन जाते हैं, पर डेविल ऐसे नकली सीन में नहीं आने वाला। तभी वो एक बोतल उठाता है और उसे फोड़कर सबको मारने लगता है और कहता है डीमंस को खून बहुत पसंद है। अकीरा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर रियो कहता है ये सब वैसे भी स्कम लोग हैं, इनके लिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और फिर सब लोग मिलकर उन दोनों को मारने लगते हैं। तभी उनमें से आधे लोग डेविल बनना शुरू हो जाते हैं और सबको मारने लगते हैं। इसी बीच रियो अपना कैमरा निकाल के कहता है आमोन अकीरा पर कब्जा करो। अकीरा सबको मरता देख बुरी तरह शॉक हो जाता है और रियो उसकी तरफ अपना कैमरा फेंकता है और अपने कोट से गन निकालकर सब डेविल्स को मारने लगता है। पर तभी एक डेविल आके रियो को पकड़ लेता है। अकीरा रियो का नाम लेके भागते हुए चिल्लाता है और रियो कहता है तुम क्यों भाग रहे हो, तुम्हारी एबिलिटी कुत्ते बिल्लियों जितनी भी नहीं है, तुम्हें ये डेविल आराम से खा जाएगा। और अकीरा बुरी तरह डर के भाग रहा होता है, पर जैसे ही डेविल उसे खाने चलता है वो अचानक से ट्रांसफॉर्म होकर उस डेविल का मुंह पकड़ लेता है। फिर वो उसके 2 टुकड़े कर देता है और वो अचानक पूरी तरह एक डेविल बन जाता है और सब डेविल्स को मार देता है। और रियो अकीरा को देख रहा होता है। वो कहता है मैंने अकीरा को एक डेविल बना दिया और शायद मैंने इस दुनिया का सबसे ताकतवर, बेरहम और क्रूर डेविल बना दिया। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस एनिमे में काफी डिस्टर्बिंग सीन्स है, पर मैं तब भी इस एनिमे को आप लोगों के कहने पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।